नेक्स्ट टैब है हमारी रेफरेंस टैब। तो अभी हम रेफरेंस टैब को करते हैं। रेफरेंस टैब का मेन यूज आप कर सकते हो, जैसे आप बुक वगैरह बनाते हैं तो हमारी बुक होती है, उसमें सबसे फर्स्ट में हमारा टाइटल सॉरी इंडेक्स वगैरह होता है कि ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपको 1 से लेके 10 पेज तक है। सेकंड चैप्टर आपका 11 पेज से शुरू होता है और 15 पेज के ऊपर खत्म होता है। फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे करके आप इंडेक्स लगाते हैं ताकि हम आसानी से हमें एक एक पेज आगे पीछे ना करना पड़े, हम डायरेक्ट पेज नंबर देखें और पेज नंबर पे चले जाएं। इससे हम कम टाइम में काम कर सकते हैं। इंडेक्स लगाते हैं, ऑथर वगैरह लगाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी। तो वो सब करने के लिए हम रेफरेंस टैब का यूज करते हैं। जैसे हम अपनी एक बुक बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपनी बुक का मैटर लिखती हूँ, पेस्ट। मैंने काफी ज्यादा पेजों की अपनी बुक ली है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कितने पेजेस हैं, 34। तो हम ऊपर जाते हैं फर्स्ट पेज पे। तो हमें इंडेक्स बनाना है तो हमें फर्स्ट पेज की जगह चाहिए। तो फर्स्ट पेज की जगह आप कैसे बनाएंगे, इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके, सॉरी यहाँ पे कर्सर छोड़ रखा था मैंने, इस वजह से ये लाइन कट हो गई। इसको काट देते हैं। ठीक, अब एक ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ब्लैंक पेज हमारे पास दो हो गए। अब अब हम एक बार फिर से ब्लैंक पेज लेते हैं। कर्सर अब हमने स्टार्टिंग में छोड़ा है, इंसर्ट एंड ब्लैंक पेज। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही ब्लैंक पेज आया। पहले भी एक ही था लेकिन हमारा डाटा टूट गया था। तो हमारी रेफरेंस टैब, तो रेफरेंस टैब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने अपना मैटर टाइप कर लिया सब। ब्लैंक पेज है हमारे पास इंडेक्स के लिए। सबसे पहले करते हैं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि कंटेंट, जितने भी कंटेंट्स हैं आप उनकी एक टेबल क्रिएट करना चाहते हो। कंटेंट्स होते हैं चैप्टर्स, मतलब आपका जो चैप्टर होता है वो किसी ना किसी नाम से तो होता ही है। जैसे जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर की बुक टाइप कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है माउस के बारे में। अब हमने यहाँ पे हेडिंग माउस दी है, माउस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट दे रखा है। ऐड टेक्स्ट में हम इसको लेवल देते हैं, लेवल 1। अच्छा, अभी हमारा चैप्टर जो है वो माउस ही चल रहा है। तो माउस में जैसे अभी तक माउस चल रहा है, यहाँ पे हम माउस के बटन के बारे में बताना चाहते हैं। लेफ्ट बटन, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेवल देती हूँ 2, क्योंकि ये इसी के अंडर में आता है। माउस क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट का जो सब पॉइंट होता है उसको उससे नीचे वाली हेडिंग ही दी जाती है। जैसे लेफ्ट बटन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ पे किया है राइट, राइट बटन को भी मैंने सिलेक्ट किया। तो ये लेफ्ट बटन के इक्वल ही है, तो हम इसको भी हेडिंग 2 ही देते हैं। यहाँ से जैसे हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं और हमारे इस चैप्टर, सॉरी, और हमारे इस चैप्टर का नाम है कीबोर्ड। तो मैंने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया। माउस की तरह कीबोर्ड भी क्या है, एक चैप्टर है, तो हम इसको लेवल देते हैं 1। अब यहाँ पे भी हम कीबोर्ड की भी कुछ कीज के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कीबोर्ड की कीज के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। तो मैं कीज को सिलेक्ट किया है और इसको लेवल दे दिया है 2।
अच्छा, कीबोर्ड की जो कीज हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे नम कीज। तो नम कीज जो है वो की के अंडर में आती हैं, तो हमने इसको लेवल दिया है 3। ओके, तो अब आप इसको एक इंडेक्स के रूप में लगाना चाहते हैं, तो हम अपने फर्स्ट पेज पे आते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं। ये आपको सैंपल दिखा रखे हैं, यहाँ पे से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे हेडिंग और लेवल भी आपको दिखाई देंगे। अब देखो, टाइप चैप्टर टाइटल, ठीक है, लेवल 1 टेबल ऑफ कंटेंट लेवल 1। लेकिन ये अजीब टाइप से दिया, हम इसको दूसरी टाइप से लेते हैं। माउस सेकंड पेज पे है, ये आपके पेजेस दिखा रखे हैं। लेफ्ट बटन जो है वो थर्ड पेज पे है, राइट बटन फोर्थ पेज पे है, कीबोर्ड 6 पे है, कीज 6 पे है, और ये आप देख सकते हो मेन हेडिंग आपके आगे है। फिर हमने ये लेवल 2 लिया था, तो ये थोड़ा सा आगे है, राइट भी आगे है। तो ये होती है टेबल ऑफ कंटेंट। अब हमारे जो कॉपी में, जो बुक में जो हमारा इंडेक्स होता है, उसका क्या काम होता है। जैसे मान लो हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। फिफ्थ चैप्टर जो है वो 40 पेज से शुरू होता है और 46 पे खत्म होता है, तो हम डायरेक्ट 40 वाला पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट नम कीज के ऊपर पहुंचना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करो कीबोर्ड से और इसके ऊपर क्लिक करो, आप डायरेक्ट नम कीज पे पहुंच जाओगे। तो ये भी आपको एक लिंक के रूप में शो करता है, जैसे कि हम हाइपर लिंक में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब होता है कि इंडेक्स बनाने के बाद, जैसे हमने ये इंडेक्स पहले बना चुके हैं, इंडेक्स बनाने के बाद आपने टेबल में और चेंजेस किए हैं, आपने यहाँ पे चेंज किए हैं। तो मान लो मैंने सीपीयू के बारे में लिखा है, तो सीपीयू को आप सिलेक्ट करो, हेडिंग दो 1। सीपीयू के अंडर में भी आप कोई चैप्टर बना सकते हो, जैसे मैंने सीपीयू के अंडर में, सीपीयू 3 भागों में बटा हुआ होता है, तो एमयू, एमयू मींस मेमोरी यूनिट, इसको लेवल 2 दिया है। सीयू, सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, और लास्ट होती है इसकी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमने ये लिया है, इसको भी हम दे देते हैं 2। अब जो हमने अभी चेंजेस किए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारी बुक में, वो हम इस टेबल में डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपडेट टेबल का यूज करेंगे। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, और अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, हम अपनी पूरी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू, एमयू, सीयू और एएलयू आपको दिखाई दे रही है। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आप इंडेक्स बना सकते हो, एक बुक की तरह आप यहाँ पे इंडेक्स बना सकते हैं। ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में एक और चीज आती है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आप खुद भी बना सकते हो। जैसे आपने जो हेडिंग बनाई है, अगर आप उसका प्रिंट आउट लेते हो तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर आप उसको इंटरनेट के पेज पे देखना चाहोगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। और अगर आप ये हेडिंग जैसे डॉटेड आई हुई है, आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा था कि लेवल हमारे सिर्फ 3 आ रहे हैं, आप यहाँ से लेवल भी बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा लेवल की संख्या 9 होती है, आप देख सकते हैं 9 से ऊपर हम लेवल नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो हाईएस्ट लेवल 9 होता है और लोएस्ट लेवल 1 होता है। ओके, ओके। अब हमने वहां पे चेंज किया था, तो हमारी टेबल चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 9 आ चुके हैं। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आता है फुटनोट्स। फुटनोट्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक होती है उसमें हार्ड वर्ड मीनिंग होते हैं,
वो वर्ड मीनिंग आपको पेज के नीचे भी मिल सकते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग पेज के नीचे भी होते हैं। कुछ बुक्स में जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो चैप्टर खत्म होने के बाद एक पेज के ऊपर लिख दिए जाते हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि पूरी बुक खत्म होने के बाद लास्ट के पेजों पे चैप्टर वाइज आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग अगर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम फुटनोट और एंड नोट का यूज करते हैं। तो फुटनोट जो होता है, अब इसमें ये देखना है कि क्या चीज पेज के लास्ट में लगती है और क्या चीज बुक के लास्ट में लगती है। तो फुटनोट जो होता है वो पेज के लास्ट में लगता है, और एंड नोट मतलब बिल्कुल एंड में। तो वो पूरी बुक खत्म होने के बाद लगता है, मतलब लास्ट पेज पे। और फुटनोट हर पेज के लास्ट में लगता है। तो मैं आपको फुटनोट लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे, जिससे हमारा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज के अंदर आ, हम यहाँ पे जैसे सर्च पे लगाना चाहते हैं, हमें सर्च का मीनिंग नहीं पता, तो हम ये हमारे लिए एक हार्ड वर्ड है, तो हम इसका मीनिंग लिखना चाहते हैं। तो हमने डिक्शनरी में इसको देखा या कैसे भी करके हम इसका मीनिंग लिखना चाहते हैं, तो फुटनोट पे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाया गया है वन। तो सर्च का मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जैसे खोजना। ओके। वांट, वांट पे भी मैं फुटनोट लगाना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वांट के ऊपर टू है और यहाँ पे नीचे टू है। तो वांट मीन्स चाहना। ओके। और चेंज, चेंज पे मैं लगाना चाहती हूँ फुटनोट। तो आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड फुटनोट आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड। तो यहाँ पे हम चेंज मतलब बदलना, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप किसी के ऊपर अपीयर मतलब दिखाई देना, तो आप यहाँ पे एंड नोट लगाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने फुट नोट लगाए हैं वो सिर्फ पेज के लास्ट में लग रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पेज के लास्ट में लग रहे हैं, सिर्फ एक ही पेज पे। अगर मैं यहाँ पे अब एंड नोट करना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आप पेज के अंत में आ चुके, आप पूरी बुक के अंत में आ चुके हैं। ठीक है। तो अब और ये इसकी सिंबल भी चेंज हो गया, वो डिजिट में था 1 2 3 और ये रोमन में है 1। तो एंड नोट, हम इसको फिर से शुरू करते हैं। जैसे अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। अगर आप और कहीं लगाना चाहते हैं, जैसे मैच मतलब यहाँ पे एंड नोट और मेल खाना, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं फुटनोट और एंड नोट। अभी हम हमारे पेज के फर्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे होता है शो नोट। शो नोट में आता है कि आप कौन सा एरिया देखना चाहते हैं, फुटनोट वाला या एंड नोट वाला। तो आप जैसे एंड नोट वाला एरिया देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंड नोट वाले एरिया पे पहुंच के, अगर आप यहाँ पे फुटनोट वाला देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फुटनोट वाले एरिया पे पहुंच गए हैं। तो शो नोट आपको ये बताते हैं कि आप कौन सा एरिया देखना चाहते हैं, आप उसी एरिया पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट फुटनोट का मतलब होता है कि आप इसको आप देखोगे कैसे, मतलब जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं एक एक लाइन को, तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे चलते हुए उस पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रहा। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिया था? पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। हमें पॉइंट नंबर जैसे हम इनके ऊपर कर्सर को लेके जाते हैं तो आपको बॉक्स में दिखा देगा कि वांट मीन्स चाहना, प्राप्त करना। और थर्ड था हमारा इसके ऊपर देखो, आपको सिंबल यहाँ पे मिल रहा है रोमन में, तो ये है हमारा एंड नोट।
आप ऐसे देख सकते हैं। अब आप अगले वाले फुटनोट पे जाना चाहते हैं, प्रीवियस फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, सेकंड वाले पे आगे, इससे भी पहले वाला फुटनोट। तो अब आपको ये फुटनोट मिलेगा सर्च। ऐसे आप अपने फुटनोट और एंड नोट लगा सकते हैं और आप वर्ड मीनिंग लगा सकते हैं और उनको आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिटेशन। तो सिटेशन होता है ऑथर की इंफॉर्मेशन ऐड करना। तो क्रेडिट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय citing the book, article or other material. You can choose from a list to save source, add new one, word while formatting citation according to your selected. तो हम यहाँ पे ऑथर की इंफॉर्मेशन, ऑथर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है माउस, माउस को हम यहाँ पे चाहते हैं ऐड सिटेशन कि क्या सोर्स है ये आपका। कोई बुक है, जैसे हमारी एक बुक है, आपने पहले पढ़ा होगा कि हिंदी में आता था कि ये वाला गद्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। वैसे ही अगर हम एक बुक पे काम कर रहे हैं और हमें कोई मैटर किसी दूसरे की बुक से लिया है, तो अगर हम उसको ऐसे ही उठाते हैं तो नॉट अ राइट वे। तो हम उसको यूँ दिखा देते हैं कि ये वाला पैराग्राफ हमने उस बुक से उठाया है और उसके लेखक ये हैं। तो वो एक ठीक चीज होती है। तो आपने जो लिया है, क्या वो बुक है, बुक का सेक्शन है, आर्टिकल है या क्या है। मैं बुक ले रही हूँ, इसका ऑथर कौन है, सॉरी यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमने बुक लिया है, यहाँ पे ऑथर, साइन, टाइटल क्या है आपकी बुक का, कौन से साल में बनाई थी, सिटी, पब्लिशर कौन है, जैसे कंपनी पब्लिश करने वाले। ओके, अब यहाँ पे साइन और 2000 आपको दिखाई दिया। अब मैं एक और ऑथर क्रिएट करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। तो एड सिटेशन, नया सोर्स लेना चाहते हो, बुक या बुक की आर्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे आर्टिकल ले लेती हूँ, जर्नल आर्टिकल, ऑथर, टाइटल क्या है, जर्नल नेम, ईयर, पेजेस कितने हैं, जैसे ओके। अब आप इनको मैनेज सोर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितने ऑथर्स बना रखे हैं। जैसे राम और साईं से पहले बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे बनाया, हमारी करंट लिस्ट में कौन है, राम और साईं कंप्यूटर। तो आप ये मैनेज कर सकते हैं। इनको थोड़ा बहुत स्टाइल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होती है लिस्ट ऑफ ऑल योर सोर्स इन बिब्लियोग्राफी और वर्क्स, इट इज सेक्शन। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ऑथर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन कि ये कहाँ से ली गया है, जो सेक्शन आपने लिया है वो कहाँ से लिया है, क्या काम कब लिया था, तो वो सारा। तो हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी देखना चाहते हैं, इनमें से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं और यहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी शो हो जाएगी। मैंने ये कर्सर यहाँ पे छोड़ रखा था, अगर मान लो हम इसको इंडेक्स वाले पेज पे ही छोड़ते हैं और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट हो। बिब्लियोग्राफी, राम ने बुक बनाई 2001 में, बेसिक की है, बेसिक कंप्यूटर उसकी जर्नल नेम है और 200 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 200 200 उसके पेजेस हैं। साइन 2000 में बनाई गई है, कंप्यूटर की बुक दीवानी और आरजीसीएस हम उसका पब्लिशर है। तो ऐसे आप उसकी फुल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये होता है आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट आता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है फिगर इंसर्ट करना। जैसे आप आप लोगों ने अपनी बुक में देखे होंगे कि आपकी बुक में टेक्स्ट के
बीच बीच में कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनके नीचे लिखा हुआ होता है। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो फिगर नंबर 1 को देखिए, फिगर नंबर 2 को देखिए। तो हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। कैप्शन अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे फिगर लगाना चाहते हैं, इक्वेशन लगाना चाहते हैं, टेबल लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई न्यू लेवल चाहते हैं फिगर की जगह पे, जैसे RGCSM लगाना चाहते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं और ओके कर सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और हम यहाँ से एक पिक्चर लेंगे। ओके, हम इसको छोटा कर लेते हैं। अगर आप इसको डिजाइन देना चाहते हैं तो डिजाइन दे सकते हैं, मैं आपको ये पहले करवा चुकी हूँ। एक पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट की, एक पिक्चर हम और नीचे लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और पिक्चर लेना चाहती हूँ। इसको भी हम साइज कम ले लेते हैं। ओके, अब हमारी दो पिक्चर हो चुकी हैं। जैसे हमारे पास दो ही पिक्चर हैं, तो हम इसके ऊपर जाते हैं और रेफरेंस में हम जाते हैं कैप्शन के ऊपर। फिगर नंबर 1 मैं यहाँ पे पहले ले चुकी हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए RGCSM 1 यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली RGCSM 2 दिखा दिया। और आप ये जो लेबल है RGCSM का, ये आप जो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर लगाना चाहते हो या उसके नीचे, तो ये नीचे ही होता है। एंड ओके, तो यहाँ पे RGCSM 2 आ चुका है। आप इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हो वो इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी ये, इस पे हम जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली RGCSM 3 आ जाएगा। ओके, अब जो इसके बारे में लिखोगे वो इसी फॉर्मेटिंग में काम करेगा। तो ये होती है हमारी कैप्शन। अब इस कैप्शंस को, मतलब इन फिगर्स को भी हम यहाँ पे इंडेक्स के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स, वही प्रिंट आउट के रूप में देखोगे तो आपको ऐसा शो होगा, वेब के रूप में ऐसे शो होगा। और वहां पे फर्स्ट RGCSM जो है वो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया था, तो पैराग्राफ आ गया। सेकंड पे मैंने ये सब लिख रखा है और थर्ड पे हमने ये सब लिख रखा। वही इसमें होता है कि इनके ऊपर जाना चाहते हो डायरेक्ट, जैसे हम थर्ड पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे थर्ड पे पहुंच जाते हैं। तो ये होता है आपका कैप्शन। सेम ऐसे ही अपडेट टेबल जैसे कि हमने यहाँ पे अपडेट टेबल की थी, वैसे ही जैसे कि हमने एक और पिक्चर ले ली है, टेबल बनाने के बाद हमने एक और पिक्चर ली है। इंसर्ट्स में पिक्चर्स और एक पिक्चर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हम रेफरेंस से सिटेशन कैप्शन लगाते हैं फॉर। यहाँ पे भी आप जो लिखोगे वो इन्हीं फॉर्मेट में आएगा। अब आप अपडेट उस इंडेक्स जो हमने पिक्चर का जो हमने इंडेक्स बनाया है उसमें आप इसको ऐड करना चाहते हो, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो अपडेट टेबल हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको अपडेट कर सकते हो एंटायर टेबल एंड ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जो है आपका आ चुका है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। मैं आपको पहले बताया था कि क्रॉस रेफरेंस हम रेफरेंस टैब में करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस के अंदर एक टेबल होती है, ये टेबल रेफरेंस टेबल। अगर हम डॉक्यूमेंट में हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, अब आप ये पढ़ चुके हो बुकमार्क क्या होता है, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशंस क्या होते हैं, आप ये सब पढ़ चुके हो। तो क्रॉस रेफरेंस में एक टेबल होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। जब भी आप हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, etc कुछ भी लगाते हो तो ये टेबल उनको ऑटोमेटिकली अपने आप में अपडेट कर लेती है। फिर आप यहाँ से उनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस से
जैसे हमने अपनी शीट में बुक मार्क, हमने हेडिंग नहीं लगा रखी है, हमने बुक मार्क भी नहीं लगा रखे, पर हमने फुट नोट लगा रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके फुट नोट आ गए हैं। जैसे जो चाहना वाला था वो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका 2 शो कर रहा है, क्योंकि हमने फुट नोट का नंबर क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमने ले रखा है कि फुट नोट नंबर। अब हम यहाँ पे फुट नोट अबव बिलो ले लेते हैं, तो इंसर्ट, तो बताएगा कि फुटनोट कहाँ है, ऊपर है, और फुटनोट फॉर्मेटेड नंबर B2 है, और पेज नंबर आपका 1 है। तो ऐसे आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लेबल इंसर्ट करना है, तो हमने RGCSM बनाया है, RGCSM में थर्ड वाला आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे बार बार इंसर्ट कर सकते हैं। ये होती है आपकी क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट होती है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का क्या यूज होता है? मार्क एंट्री एडिट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको इंडेक्स में ऐड करने के लिए आप मार्क एंट्री का यूज करते हैं। जैसे मैंने वेर को सिलेक्ट किया, उस पर कोई भी एंट्री की कि भाई वेर की आप कोई सब एंट्री, मैंने यहाँ पे सब एंट्री की। अब आप मार्क करना चाहते हो या मार्क ऑल, कि इसमें जहाँ जहाँ पे वेर है वो बार बार आ जाए, मार्क ऑल या फिर मार्क। तो मैंने यहाँ पे किया है मार्क ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डॉक्यूमेंट अजीब सा हो गया है, या मैं पेजेस पे फिर से मार्क एंट्री करती हूँ। यहाँ पे पेजेस हो गई, यहाँ पे मैंने सिर्फ मार्क किया है और क्लोज। अब देखो आप, आपका डॉक्यूमेंट अजीब हो चुका है। ये चेंज करने के लिए आप होम में जाते हैं, होम में जाके पैराग्राफ ऑप्शन जो होता है आपका श्योर हाइड वाला, इसको आप यहाँ से हटा दें, आपका पेज जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम इंडेक्स वाले पेज पे जाके इसका इंडेक्स बनाएंगे यहाँ पे, और रेफरेंस में मार्क एंट्री का इंडेक्स। कितने कॉलम चाहिए, 2 या 1? हमें 1 ही चाहिए। और यहाँ पे देखो, वेर हमने क्या किया था, मार्क, उसकी सब एंट्री दी थी हमने कहाँ, वेर की सब एंट्री कहाँ, और हमने क्या था कि मार्क ऑल। तो मार्क ऑल दूसरे पे भी है पेज पे, तीसरे पे भी है, चौथे पे भी है, जितने पेज आपने रखे हैं सब पे है, 36 के 36 पे। फिर हमने एक लिया था पेज पे, पेज पे हमने सिर्फ मार्क किया था, मार्क ऑल नहीं किया, इसलिए ये दिखा रहा है कि हम वहां पे तीसरे पेज पे थे, तो इसने बताया कि तीसरे पेज पे है जो आपने पेज लिया है, और ये आपने लिए हैं ये इन सारे पेजों पे है मार्क, क्योंकि हमने मार्क ऑल किया था। अपडेट टेबल, वैसे इसको सिलेक्ट करोगे, अगर आपने फिर से मार्क किया है तो आप यहाँ से अपडेट टेबल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन होता है, आप यहाँ पे सिटेशन कर सकते हो, सिटेशन से आपने ऑथर को जोड़ा था, तो वैसे ही ये इन्हीं के ऊपर काम करेगा, ये मार्क सिटेशन। तो सिटेशन को मार्क करने के लिए मार्क सिटेशन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप अपने ऑथर देखें, जैसे ये है हमारा, इसको सिलेक्ट करें, मार्क सिटेशन पे जाएं और इसको मार्क कर दें। ये हुआ नहीं है, हम इसको फिर से करते हैं, यहाँ पे गए, मार्क, अभी ये इस बॉक्स में आ गया, तो मतलब मार्क हो चुका है। देखो यहाँ पे कैसा हो गया। और हमें दूसरा भी लेना है, तो हम यहाँ पे हमारा दूसरा ऑथर लेंगे। दूसरा हमने शायद की के पास लगाया था, राइट बटन के पास लगाया था, तो हम इसको यहाँ से लेते हैं और मार्क एंड क्लोज। इसको वापस ठीक करना है तो होम, होम से पैराग्राफ ऑप्शन को हम हाइड कर देंगे और वापस से ऊपर जाएंगे। यहाँ हम सिटेशन का भी इंडेक्स बना सकते हैं, रेफरेंस, रेफरेंस से इंडेक्स
और राम 5th पेज पे है और साइन 2nd पेज पे है। और अपडेट टेबल सेम ऐसे ही कंटेंट की तरह इसकी भी अपडेट टेबल हो जाएगी। तो रेफरेंस टेब भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।